पापा व्यू स्टार्ट हो चुका है। आसाम से जितने भी लोग देख रहे हैं ना वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको सरकारी आदमी का व्यू। पीछे वाला इतनी तेजी में था ना, उसके ब्रेक्स नहीं लग रहे थे। कहाँ भीग रखा है गाइस, ये पानी में पूरा भीग रखा है। क्या हाल है मेरे बेटे। एंड मैं हिंट दे देता हूँ आपको, UK07 स्टोर। I'm gonna miss it। एक मूवी का डायलॉग सुना होगा आपने कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते गाइस। गाइस ये लड़की बैग में लेकर के जा रही है, इसने सामान भी पैक करा है। एंड गाइस प्रतीक भाई की गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं वापसी। आए हम लोग अली की कार में थे, जहाँ हम लोग प्रतीक भाई की कार में रहे। आए प्रतीक भाई भी थे बट उसने प्रतीक भाई से इतनी बातचीत नहीं हुई थी। बट नाउ इट्स लाइक भाइयों वाला सीन। एंड मैं आपको बताता हूँ अली क्यों नहीं आया। अली की ना तबियत खराब हो गई थी, ही हैड टू कम बट वो आए नहीं। ऑफिस भी नहीं गया, पता उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि इतने दिन से हम लोग जाग रहे हैं ना, तो उसका वो रूटीन जाग रहे और पार्टी कर रहे हैं। अली भाई इफ यू आर सीइंग दिस व्लॉग, फिर से हम लोग मिलेंगे। आई लव तो यार अभी हम लोग रास्ते में एंड मेरे को ना कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ शॉपिंग छूट गई थी मेरी। मेरे को ना बहुत सारा सामान लेना था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रतीक भाई हमें छोड़ रहे हैं इब्न बतूता मॉल। वहां से हम लोगों ने कुछ सामान उठाएंगे बिकॉज वहाँ का जो कलेक्शन था ना, द ब्रांड्स वो क्वाइट गुड एंड अफोर्डेबल। सो अभी हम लोग जस्ट वहीं जा रहे हैं। यहाँ से अबू धाबी पहुंचने में इट्स गोना टेक लाइक 1 more hour। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है UAE के हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक 5:20। मॉल में हम लोगों को 40 मिनट्स लगेंगे। शॉपिंग करने के बाद हम लोग यहाँ से कैब ले लेंगे। हम लोग मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि मेरे साथ शिष्टी इज ऑल्सो गोइंग टू अबू धाबी। ये छोड़ने नहीं वाली गाइस, बहुत प्यार करती है। तो बस अब हम लोग मॉल पहुंचते हैं, शॉपिंग करते हैं यार। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मॉल पे एंड द थिंग इज प्रतीक भाई इज गोना से गुड बाय। प्रतीक भाई इट वाज सच अ गुड टाइम। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हम लोग This is the hardest moment to say goodbye. एग्जैक्टली बहुत बुरा सा लग रहा है बट यू नो अगली बारी हम लोग आसाम में भाई से जरूर मिलेंगे। मैं दुबई आऊंगा तो वी विल हैव फन। बट थैंक यू सो मच प्रतीक भाई। No worries, brother. आसाम से जितने भी लोग मिलते थे ऑलवेज Thanks लव are मी not- सो मच। Thanks are not for brothers. तो गाइस अभी प्रतीक भाई जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग अपना सामान निकाले हैं बिकॉज प्रतीक भाई को हम लोगों ने ऑलरेडी इतना परेशान करके रखा है। बस सामान निकालते हैं एंड फिर उसके बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं। तो गाइस फाइनली वी आर इन द मॉल एंड यहाँ से कुछ टी-शर्ट लेनी है। एंड मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, हियर इज द बिग अनाउंसमेंट इन दिस व्लॉग। बाबू भैया के कुछ प्लान्स है मर्चेंडाइज को लेकर के। सो जस्ट उसी चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए एंड वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। तो आप लोगों को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स दिखने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में गेस करो गाइस क्या होने वाला है। एंड मैं हिंट दे देता हूँ आपको, UK07 स्टोर। तो गाइस फाइनली बाबू भैया ने कर लिया फुल बैग शॉपिंग एंड अब आई कैन डाइन पीस। मैं ये बैग अच्छा लग रहा था एंड हमारे पास इतनी सारी टी-शर्ट्स एंड सामान हो गया था कि वी हैड टू बाय अनदर बैग। एंड अब मैं तसल्ली से जी सकता हूँ बिकॉज अब मेरे पास ऑलमोस्ट लाइक मैंने 50 टी-शर्ट तो बाय कर ली यहाँ से। बट द थिंग इज गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इट्स ऑलरेडी लाइक ऑलमोस्ट 6:30। मेरी फ्लाइट 10 बजे की है। वी हैव टू गेट नाउ। हम लोगों को अभी अबू धाबी जाना है। इट्स गोना टेक लाइक 1 more hour टू गेट टू अबू धाबी। तो ऑलमोस्ट हम लोग अगर 8 बजे तक भी पहुंच गए ना तो हमारा इजी चेक इन हो जाएगा। बट अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि फ्लाइट ना छूट जाए। फ्लाइट छूट गई तो ठुइयाँ लग जाएंगी हमारी। तो यार अभी हम लोग मॉल से बाहर हैं एंड वी नीड द टैक्सी टू गो टू अबू धाबी एयरपोर्ट बिकॉज यहाँ से कुछ 80-90 किलोमीटर्स का सफर होने वाला है। 1-1.5 घंटा लगेगा एटमोस्ट। तो वी हैव दिस टैक्सी। हम लोग जो सामान अंदर चेक इन कर रहे हैं और ये लड़की भी जा रही है हमारे साथ। तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू, आप लोगों को पता है पिछले 2 सालों ने ना जॉब रिक्रूटमेंट और हायरिंग को ना पूरा ऊपर नीचे कर दिया था। बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, पे कट ऑफ फी एंड पता नहीं क्या क्या हुआ यार। पर एक बात यार जो सबके समझ में आ गई थी वो ये थी कि आप कहीं से भी अच्छे कैंडिडेट हायर कर सकते हो एंड आप उनके साथ रिमोटली कहीं से भी काम कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपको जो जॉब है ना वो आपके स्किल के बेसिस पे मिलनी चाहिए। मतलब इतना सिंपल होना चाहिए कि यू जस्ट हैव टू प्रूव योर स्किल एंड गेट अ जॉब। एंड ये रीलेवल बाय अनअकैडमी करता है यार। एंड इट मींस टेल यू यार, रीलेवल इंडिया का एक पहला हायरिंग टेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक सिंपल सा टेस्ट देना है एंड आपको अपनी स्किल प्रूव करनी है एंड क्वालिफाई करने में आप इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब ले सकते हैं यार। एंड इस पे ना आपको ना कोई एक्सपीरियंस, डिग्री या फिर रिज्यूम की जरूरत है एंड यू कैन गेट जॉब इन द टॉप कंपनीज लाइक स्विगी, फोन पे, क्रेड, ओला, पेटीएम जैसी 200+ कंपनीज में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो टेस्ट है ना ये बिल्कुल ही फ्री है और ये 10 टेस्ट से सेल्स, HR, वेब डेवलपमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक एंड एंड्रॉइड डेवलपमेंट जैसे रोल्स के लिए हायर भी करवा रहे हैं। एंड द थिंग इज गाइस, रीलेवल से आप इन सभी कंपनीज के लिए ना एलिजिबल हो, चाहे आप कितनी बारी भी ट्राई करो एंड आपको किसी कूल डाउन पीरियड का भी वेट नहीं करना होगा जो कि जनरली ऑफलाइन इंटरव्यूज में होता है। रीलेवल ने ना अब तक 16 करोड़ से ज्यादा की वर्थ के जॉब्स दिलाए एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट February guys, it generated over 15 lakh job worth on the daily basis. And let me just tell you about the test guys. जो टेस्ट होता है ना उसके सारे राउंड्स ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाते हैं एंड द गुड न्यूज़ इज जिन लोगों ने रीलेवल पे पहले रजिस्टर किया था उन लोगों के लिए क्वालिफाई करना अब और भी ज्यादा इजी हो गया है। उन्होंने अपना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया 700 से अपडेट करके 500 कर दिया है। इसका मतलब ये है कि टेस्ट क्वालिफाई करने के चांसेस आपके अब बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एंड द थिंग इज गाइस,
आप अपने टेस्ट की डेट अपने अकॉर्डिंगली अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ना ही आपको कहीं ऑन साइट इंटरव्यू जाने की जरूरत है एंड ना ही आपको बैठ के वेट करने की भी जरूरत है। एंड ना फायदे इतने ही नहीं है, हर महीने रीलेवल अपने कैंडिडेट्स की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको गुडीज भी भिजवाता है यार। एंड टॉप 3 कैंडिडेट्स को एप्पल के प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं गाइस प्राइस में। एंड आप ना बस एक साइन अप दूर हो इन सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज से एंड आपका एक साइन अप आपका पूरा करियर चेंज कर सकता है यार। एंड ये टेस्ट ना बिल्कुल फ्री है, आप फ्रेशर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, आप सभी एलिजिबल हो यार रीलेवल के टेस्ट के लिए। आज ही जाइए साइन अप करिए, डिस्क्रिप्शन में चल जाना, मैंने रीलेवल के सारे लिंक्स दे रखे होंगे, जाओ जाकर के फटाफट साइन अप करो। तो बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। मुझे एयरपोर्ट ढंग से याद है बिकॉज लास्ट टाइम मैं जब आबू धाबी जा रहा था ना तो फिर यहीं से गया था मैं जाते वक्त। और इस टाइम हमारे साथ ये प्यारी प्यारी लड़की भी है और भाई बढ़िया जी बढ़िया। ये तो इतनी सैड हो रही है ना गाइस, मैं जा रहा हूँ करके, बट जाना तो है। मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा आऊँगा इससे मिलने के लिए। और गाइस ये हमारे अच्छे वाले भैया थे जिन्होंने हमारा पूरा एंटरटेनमेंट करा। अच्छा लगा आपसे मिलके, फिर से मुलाकात होगी इंशाल्लाह भैया। जब से मैं नूर के साथ रहा हूँ 2-3 पाकिस्तानी वर्ड उर्दू वर्ड होते हैं ना, राइट है ना, 2-3 उर्दू वर्ड भी आ चुके हैं बाबू भैया को। तो यार फाइनली इट्स टाइम टू से बाय टू हर एंड आई एम गोना मिस हर। शी हैज़ बीन माई होम यार, मुझे इतना घर वाला फील हुआ है ना इधर। एंड ऐसे ही अमीर होते जाना, मेरे दोस्त भी ना गाइस, मेरे अमीर दोस्त भी ना और अमीर होते हैं, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। बट आई एम गोना मिस हर। एक मूवी का डायलॉग सुना होगा आपने कि एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते गाइस, एक लड़का लड़की ना बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। एंड आई एम ग्लैड आई हैव गॉट हर। आई लव यू। तो नाउ हम लोग अपनी लोकेशन ऐसे ही चेंज करते रहेंगे और तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ पीछे पीछे आता रहूँगा गाइस। मैं पीछे पीछे आ गया। फिलहाल गाइस फ्लाइट का टाइम होने वाला है तो अभी चेक इन करना है। इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम। अभी बहुत सारे व्लॉग्स में आना है और बहुत सारे तबाही सीन्स करने हैं और दुनिया को दिखाना है कि भाई दुनिया में दोस्ती नाम की चीज़ भी होती है। ये आपको लेट तो नहीं हो रही ना? I'm so sorry, हमने भैया को ना वेट करा रखा है। इसकी और मेरी स्टोरी ना ऑलमोस्ट सेम है एंड दैट्स व्हाई वी हैव ग्रोन स्ट्रॉन्गर। लाइफ में आपको ना जब तक आपको कोनी नहीं पड़ती ना तब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनते। एंड आज ये आई एम सुपर प्राउड ऑफ हर दैट शी इज सो स्ट्रॉन्ग और ये अपने दम पे शी इज हियर इन दुबई। शी हैज टेकन केयर ऑफ मी, शी इज टेकिंग केयर ऑफ हर फैमिली एंड शी इज गोना टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ अस एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। Super proud of you too. And keep on growing. Let's keep on growing together and let's slay. Huncha huncha. तो गाइस अभी हम लोग पहुंचे एयरपोर्ट पे, हमें मिले एक नेपाली भाई, ये सिक्योरिटी में। अभी हम लोग जा रहे नीचे, भाई से मिलकर सांची नंचा सन्स एकदम सन्स कीप सपोर्ट गाइज, कीप सपोर्ट ऑलवेज। फुल पावर फ्रॉम Oh, नेपाल yes. गाइस। चलो सिया भाई, टेक See ya. केयर, बाय 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 बाय। तेरी माया, बाय। तो यार एक्चुअली जो मेरी फ्लाइट है ना वो नीचे से एंड टर्मिनल 1 से, तो अभी हम लोग नीचे हैं। लास्ट टाइम मेरी फ्लाइट ऊपर वाले टर्मिनल से थी तो अभी हम लोग नीचे आकर के टर्मिनल 1 पे चेक इन करते हैं। फाइनली हो चुका है हमारा चेक इन एंड मैं आपको बताता हूँ अगर आप आबू धाबी से फ्लाई कर रहे हैं ना तो यहाँ पर चेक इन बहुत ईजी है। ऑलमोस्ट लाइक आधे घंटे में चेक इन हो गया था। बट द ओनली प्रॉब्लम दैट यू विल फेस कि यहाँ पर ना बहुत लंबी लाइन होती है। लाइक लाइन चेकअप करने में ना ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाता है। जब आपका सिक्योरिटी चेकअप बोर्ड होता है लाइक ऑलमोस्ट 10 मिनट में सब कुछ कर लेते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब भी आप UAE से फ्लाइट पकड़ रहे हो, स्पेशली फ्रॉम आबू धाबी 1-1.5 घंटा पहले आ जाना ताकि आप आराम से बोर्ड कर सको। फिलहाल अभी मेरी फ्लाइट है ऑलमोस्ट लाइक 10:30 की एंड अभी बज रहे 9, तो अभी मेरा बोर्ड भी शो नहीं हुआ है तो मैं जैसे अभी यहीं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ खाने खुने का भी नहीं है, नहीं तो मैं कुछ खाने के लिए ले लेता। बाकी वी आर फाइनली गोइंग टू इंडिया टुडे। तो बॉयज फाइनली वी चेक्ड इनटू द फ्लाइट एंड अभी रात के बजे ऑलमोस्ट लाइक 10। मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के हिसाब से माई फ्लाइट इज गोना लैंड अराउंड लाइक 4 एंड द थिंग इज हर्ष और भव्या घर से ऑलरेडी निकल चुके हैं। वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो मुझे सुबह पिक करने वाले हैं। बस ये टाइम जोन का डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर हो जाता ना तो फिर मेरी बॉडी को रेस्ट मिलता, बिकॉज पिछले 10 दिन से मैं आबू धाबी के टाइम से रोज सुबह 7 बजे सो रहा हूँ। बट आज फाइनली हम लोग इंडिया पहुंच जाएंगे एंड द बेस्ट थिंग इज गाइज हम लोगों को घर ले जाने के लिए थार आ रही है तो आई एम रियली हैप्पी। फाइनली वी आर इन दिल्ली, पहुंच ही गए हम लोग। इट वाज अ 4 आवर लॉन्ग जर्नी एंड मैं आपको बताता हूँ बहुत टाइम से आबू धाबी के टाइम से आई वाज यूज्ड टू इट। सो मेरे को पूरी फ्लाइट में नींद है बट फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यार। बल्ले बल्ले गाइस अपने देश में आकर के अच्छा सा लग रहा है। मैं आपको बता देता हूँ हर्ष और भव्या मेरे को लेने ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। वो लोग अभी एयरपोर्ट के बाहर खड़े बट फॉर द टाइमिंग मेरे को ना अभी एयरपोर्ट पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है बिकॉज इमिग्रेशन लगेज कलेक्ट करना है। एंड मैं आपको बताता हूँ इफ यू आर लैंडिंग इन दिल्ली, जो जहाँ पर आप लैंड होते हैं दैट इज T1 एंड T1 से बैगेज कलेक्ट काउंटर्स बहुत दूर है। सो आई एम जस्ट गोना कलेक्ट माई बैगेज एंड उसके
बाद फिर क्लियरेंस लेंगे, देन फिर हर्ष और भव्या से मिलेंगे। बहुत खुशी हो रही है गाइज अपने लोगों से मिलके। एट द सेम टाइम आई एम मिसिंग सृष्टि, अली भाई, नूर, सूफी, इन सब लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बिकॉज दे वर अ पार्ट ऑफ मी, दे ट्रीटेड मी लाइक फैमिली। बहुत याद रहा है इन सब लोगों का। अगर तुम लोग ये व्लॉग देख रहे हो ना तो आई मिस यू गाइज। होप हम लोग जल्दी मिलेंगे। एंड गाइज चेक इट आउट, इमिग्रेशन सेंटर पे कितने लोग खड़े हुए अभी, तो हम लोगों को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। जल्दी जल्दी यहाँ से इमिग्रेशन क्लियर करवाते हैं। एंड बाहर हर्ष लोग भी वेट कर रहे हैं, तो बहुत लेट लगने वाला है यार यहाँ से। तो यार वी हैव क्रॉस द इमिग्रेशन। बहुत भीड़ थी इमिग्रेशन सेंटर पे बट पीपल वर वर्किंग क्वाइट गुड, तो जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए। ऑलमोस्ट लाइक 10 मिनट लगे इमिग्रेशन सेंटर पे। अब मेरे को बेल्ट नंबर 13 से अपना लगेज कलेक्ट करना है। होप फॉर दी बेस्ट लगेज आ गया, बिकॉज नॉर्मली जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं ना तो आपका लगेज आने में बहुत टाइम लगाता है। इट्स ऑलरेडी लाइक 4:30 इन द मॉर्निंग एंड मेरे को अब थकान भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है। बस लगेज का वेट करेगा इस एंड उम्मीद करो वो आ गया हो। तो बॉयज फाइनली वी आर क्लियर आउट फ्रॉम द कस्टम। एंड मैं आपको बताता हूँ कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ वहाँ पर। बीच में एक्चुअली एक लाइन खुली हुई थी जहाँ पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं था, तो मैं एक ग्रुप के साथ बाहर निकल गया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम बच गया। नहीं तो फिर वहाँ पर भी अगर मेरे को सिक्योरिटी चेक कराना पड़ता तो बहुत टाइम लगता। फिलहाल आई जस्ट कॉल्ड ऑफ हर्ष एंड दे आर कमिंग। 5 मिनट में वो लोग मेरे को पिक करने के लिए आ रहे हैं। तो फाइनली गाइस द गैंग इज हियर एंड उन लोगों ने ना थार ना रोड के उस साइड पार्क करी है, तो मुझे अभी रोड क्रॉस करनी पड़ रही है। एक्चुअली वो पार्किंग से आ रहे थे, ऐसे नूबड़े हैं ना दोनों, हर्ष और भव्या, इधर ही थार लेकर के आ जाते तो मुझे उधर तक लेके नहीं जाना पड़ता। एक्चुअली मेरे पीछे जो हेलमेट टांगा है और बैग है ना उसकी वजह से वेट बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरा कंधा और शोल्डर बहुत ज्यादा दुख रहा है। What is up? क्या हाल है? बढ़िया, बढ़िया जी बढ़िया। हर्ष भाई उधर क्यों नहीं आया तू? क्योंकि उधर टैक्सी है। उधर प्राइवेट कैब्स नहीं दिख रही तुम्हें? वो देखो वहाँ हमारी प्राइवेट कैब नहीं है। वो प्राइवेट कारें आ रही हैं उधर। क्या पता नहीं था, अभी तो हम ऊपर डिपार्चर में बैठे हुए थे। ऐसे नूबड़े ना गाइस, दोनों वहाँ बैठे हुए हैं एंड सर बिग फैन सर। एक चूने देंगे ना सर इधर? हाँ ऑफ कोर्स भाई। बहुत दिन बाद अरे अपनी गाड़ियाँ देख रहे हो तो आई एम रियली हैप्पी। चेक दिस आउट। और अभी तो ये टेम्परेरी नंबर पे लेके आ रखे गाइस। चलान कटा, पुलिस वाले घूर भी रहे थे लेकिन रोका नहीं। तो फाइनली गाइस हमारी गाड़ी आ चुकी है, सामान डाल रहे हैं पीछे एंड लेट्स गो होम। गाइस फाइनली मेरे कंधों से बैग हटा है एंड अब जाके मेरा दर्द रुका है। मेरा वाला शोल्डर इतना ज्यादा पेन कर रहा है ना भाई, इतना भारी हो रहा था ना। एक तो कस्टम पे लोगों ने टाइम लगा दिया, उसके बाद ये लोग यहाँ पर वेट करते रहे। बट गाइस लुक एट दिस आवर न्यू थार। एंड एक्चुअली हर्ष ने जब थार की डिलीवरी ली थी उसके कुछ टाइम बाद ही में चला गया था, तो हम लोग मॉडिफाई नहीं करा पाए थे। बट अब बाबू भैया वापस आ चुके हैं अपने शहर में, तो मॉडिफिकेशन तो बनती है यार। फाइनली गाइस अभी तक मैं दुबई में ना दूसरों की गाड़ियों में बैठ रहा था एंड मैं आपको बताता हूँ इंडिया आकर के द ड्राइविंग सीट इज ऑन राइट साइड, बट गाइस ये चेक कर रहे हो मेरे इसमें तो मेरी फोटो भी आती है। क्या मेरा डायल बड़ा है? क्या तुम क्या दिखाना बबे? क्या फॉसिल क्या तुम्हारे लिए भी लेके आ रखे? छुप रहो। So guys we are here, gang is here and थार स्टार्ट करते guys। कैसे स्टार्ट करते थे भूल भी गया। तो यार इतने दिन बाद थार चलाने के लिए मिल रही है एंड अभी तो नहीं है, इस पे टैटू नहीं बनेगा guys। क्या वो बनने से बच गया आज? लगी गई। तुझे मैं बताऊंगा। मैं चला रही थी थार हाँ। और हम लोग ना रुक रहे थे खाने के लिए, हाँ, ठीक है, और इंडिकेटर बहुत पहले से दे रखा है। हाँ। उसको पीछे वाला इतनी तेजी में था ना उसके ब्रेक्स नहीं लग रहे थे यही से और मारा उसने ना बिल्कुल लास्ट में आके ब्रेक मारे, पता है आपको? बस टच ही हो गई नहीं, थी touch नहीं, हुई touch नहीं कह रहा है। है, चू 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 क्यों, वो क्या बोल रहा देखा पीछे मर रहा है। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द एपिसोड गाइस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे घर एंड मैं आपको बताता हूँ हम लोग कल रात को ऑलमोस्ट 3 बजे पहुंचे थे। उसके बाद आपके बाबू भैया सो गए थे एंड आई जस्ट वोक अप। मैं आपको घर का अपडेट दे देता हूँ। मेरे घर में ना अभी कोई भी नहीं है, केवल मेरा भाई है और वो बेचारा भूख है। तो हम लोग रात को हर्ष के घर ही आ गए थे बिकॉज पापा गए मम्मी के साथ नानी के घर एंड मेरे को भी वहाँ जाना है एंड मेरे को एक खाना ड्रॉप करना है एंड मेरे को सामान भी ड्रॉप करना है, सांडी चूली से भी मिलना है एंड उसके बाद हम लोग फाइनली आज मम्मी पापा से भी मिलने के लिए जा रहे हैं गाइस। बट मम्मी बहुत सैड है, तो लेट्स गो। तो यार हर्ष की थार मैं लेकर के जा रहा हूँ बिकॉज उसको घर में कुछ काम है एंड हर्ष के घर में भी कोई नहीं है। ये ऐसी सिचुएशन पड़ी है जहाँ पर सबके मम्मी पापा घर से बाहर जा रहे हैं। बट मैं आपको बता रहा हूँ घर आकर के ना बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। देहरादून की रोड है, देहरादून की रोड होती है यार। एंड फाइनली घर जाकर के हम लोग अपनी थार और 10R भी चलाएंगे आज। बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर एंड मैं ऑलमोस्ट 15 दिन बाद अपने घर आ रहा हूँ। आई फील नर्वस एंड हैप्पी एट द सेम मोमेंट। व्हाट्स अप, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या हाल चाल? मिलने आए थे अभी हम। बस मैं अभी दुबई से आ रहा हूँ। बढ़िया भाई, आराम से गिरना मत। ठीक है भाई। चलो बाय बाय। सो गाइस
लगी तो नहीं? तो गाइस हम लोग घर पहुंचे थे एंड हमारे घर के बाहर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स इतने सारे आ जाते हैं एंड अभी तक मैं घर पे नहीं था तो रोज मेरे को घर से फोन आ रहे थे कि लोग मिलने आ रहे हैं बट हमारे घर के बाहर चेक करो गाइस इतनी सारी गाड़ियां रखी हैं। तो मैं आपको लोगों को बताता हूँ मैं हर्ष की थार यहाँ पर पार्क करने वाला हूँ। चेक दैट आउट बॉयज, अपनी थार वो रही अंदर। तो बॉयज फाइनली हम लोग पहुंच चुके घर एंड इतने दिन बाद हम होम। I'm really happy. Oh boy, we have the editor of our video, shooter of our video. क्या हाल है? चूलू, क्या हाल है मेरे बेटे? चूलू कहाँ भीग रखा है गाइस? ये पानी में पूरा भीग रखा है। क्या हाल है मेरे बेटे? चूलू, हेलो मेरी बेटी, हेलो मेरी बेटी, चूलू। इसने पूरा पैर गंदा कर दिया मेरे को। हेलो 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 सैंडी, हेलो सैंडी, हेलो मेरी बेटी। क्या हाल है तुम दोनों के? What is up guys? क्या हाल है? क्या हाल है जूली सैंडी? चूलू तू कितना बड़ा हो चुका और ये पानी में कहाँ भीग के आ रखा है तू? काट रहा है। तो गाइस मीट आवर होमीज। क्या हाल है सैंडी? जूलू के क्या हाल है भाई? इतना चूलू क्या हाल है सैंडी? बढ़िया हो आप? मोते हो गए और सैंडी मैं तो आपके लिए इतनी सारी चीजें लेके आ रखा हूँ। क्या हाल है? चिरंजीव ब्रो, प्रणाम। हम गार्डनिंग की तैयारी कर रहे हैं। गर्मियों में आपके फूल खिलेंगे। गमले पूरे तैयार कर लिए। इधर पूरा दिखाओ यहाँ क्या क्या हो रखा है। तो यार मैं इतने दिन बाद घर आ रहा हूँ एंड चेक दिस आउट। पापा ने पूरा गमला सेट करे थे। मैं तो सोच रहा था पापा आप नानी के घर हो। जगह नानी का घर है जहाँ काम हो जाए। अभी देखो ये परसों से लगाऊं, सारे गमले चेंज कर दिए। फूल खिलने वाले हैं, अगले वीडियो में फूल दिखाना। तो यार वी आर फाइनली होम एंड आई एम सो हैप्पी। फिलहाल अभी मम्मी नहीं है घर पे एंड मैं अभी मम्मी से मिलने जा रहा हूँ। मेरे को इतनी तालब हो रही थी ना मम्मी से मिलने की। तो बस अभी हर्ष की थार से अपनी थार में सामान शिफ्ट करते हैं एंड लेट्स गो। ये रहे हमारे कॉलोनी के बच्चे। हाय बच्चों कैसे हो तुम लोग? क्या खेल रहे हो तुम लोग? कैसे खेलते हैं बूढ़ी अम्मा? ये बूढ़ी अम्मा है। पीहू क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है पीहू? ये बताओ। हाँ आप मेरे को जानते हो? मैं आपके घर में रहता हूँ। घर आपके घर का जो पीछे घर नहीं है वहाँ पे रहता हूँ मैं। तो गाइस लुक एट आवर थार। इतने दिन से किसी ने से चलाई नहीं थी तो ये पूरी गंदी हो गई थी। पापा धुलाई आपने थार? कब धुलाई आपने थार? भव्या पानी मत मारो भाई, अभी सूखने में कितना टाइम लगाएगी पता हो भाई? ये भव्या ना इतनी। गाइस बट लुक इट आउट, वी हैव आवर थार। बल्ले इतने दिन बाद अपनी थार को देख करके इट्स क्वाइट गुड यार। गाइस ये भव्या ने देखना मेरे को भिगा दिया। करो भव्या, दिहाड़ी करो दिहाड़ी। गाइस एक्चुअली मेरे घर रहती है ना तो फिर ये यही काम करती। एक ये जूली को देखना कहाँ घूम रहे। इधर कहाँ घूम रही है मेरी बेटी? आप कहाँ घूम रही हो मेरी बेटी? ओके पापा मैं जा रहा हूँ मम्मी से मिलने के लिए। पहले ये बताओ टूर कैसा रहा? मस्त पापा एकदम फुल पावर। अपने व्लॉग से देखे हैं दुबई के। हाँ मैंने सारे देख लिए। अब मुझे कब लेके जा रहा है? आप फिलहाल तो पापा अभी भी आप आसाम चल रहे हो ना? अभी मेरी गवर्नमेंट ड्यूटी है। पापा बिहू स्टार्ट हो चुका है। आसाम से जितने भी लोग देख रहे हैं ना वो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको। सरकारी आदमी का बिहू, सरकारी नौकरी। आजकल मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम लगा हुआ है और लगातार 8-10 दिन से। पता है एक दिन में कितना ट्रैवल के यहाँ से लोहाघाट 450 किलोमीटर पर डे। और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले थे ना आपको? बहुत सारे मिले थे। लोग बच्चों ने मेरी हेल्प भी की है। Thank तो you. आज मैं इस ब्लॉग के माध्यम से लोहाघाट के और रास्ते भर में जितने भी ब्रो सेना के दोस्त मिले थे, एक दोस्त के साथ बड़ा मजाक कर दिया मेरे साथ। पेट्रोल नहीं मिल रहा था, उसने कहा अंकल मैं आपको पेट्रोल पंप पे ले चलता हूँ। 8 किलोमीटर दूर गए, वहाँ पेट्रोल था ही नहीं। फिर 8 किलोमीटर वापस आए, बट फिर भी थैंक यू सो मच यार जो मेरा ध्यान रखते हैं। मैं जब यहाँ पे नहीं भी होता ना तो लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मेरे मम्मी पापा की। मार्केट में भी लोग पहचान जाते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टैग है। बट गाइस लेट मी जस्ट टेल यू, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास। यू ऑलरेडी नो कि नानी वाला सीन मैंने आप लोगों को बताया था। तो मम्मी अभी थोड़ी सी सैड है तो जस्ट अभी मम्मी के पास जाते हैं, मिलते हैं मम्मा से इतने दिन बाद। और भाई व्हाट इज अप मावनाम, क्या हाल है? गाइस 15 दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग फाइनली मम्मी से। शी इज हियर। बढ़िया यार मैं आपको बताता हूँ हम लोग फाइनली मम्मी से मिल लिए थे एंड मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ। ऑलरेडी नो द सिचुएशन। अभी का सीन है कि गाइस मैं और भव्य जा रहे हैं घर। मम्मी थोड़ा सा सैड है तो मम्मी उसी साइड है अपनी रिलेटिव्स के साथ एंड भव्य ने वापस बैग टांग लिया। ये वाला ब्लॉग हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे एंड अगले ब्लॉग में गाइस आपके लिए एक सरप्राइज है हमारे पास। तो दिस इज यू साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कोई ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।
Thank you.